हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, आप दोनों की फीलिंग्स चेक इन करेंगे, ठीक है। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगा। और आई थिंक ये सबके लिए है, ऑल साइन के लिए है। फिर भी मैं साइन बताऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। और चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी विद दिस हैंड रिटन मैसेजेस। और इस तरफ मैं आपकी फीलिंग्स चेक इन करूंगी, इस तरफ आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक इन करूंगी। और चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी फीलिंग्स मुझे क्या दिख रही है सबसे पहले, लेट्स सी। मुझे आज थोड़ा सा ना जुकाम है, कोल्ड है मुझे। कोरोना नहीं है। ओके। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ओके, ये आपकी फीलिंग्स है। बेगिंग। ओके। मुझे यहाँ पर ये दो कार्ड्स के साथ दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है इस वक्त, आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या फिर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आप ना ऐसे आओ जाओ ऑन ऑफ करो, ऐसे वाली सिचुएशन आप फिर से नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट मिले। जिस तरीके से रिलेशनशिप चलता है, आप थक चुके हो इस आने जाने वाली सिचुएशन से, या फिर इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से। आप कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बातचीत चाहते हो, या तो आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बेगिंग दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को बहुत रिक्वेस्ट किया होगा उन लोगों ने कि प्लीज़ मुझसे बात करो। अब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर दो कैटेगरी मुझे दिख रही है। एक दिख रही है स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन जो बोल रहे हैं आना है तो आओ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देकर रहो मेरे पास। दूसरी कैटेगरी बोल रही है प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो। मतलब एक खुद को सरेंडर कर रही है इस कैटेगरी में, दूसरा खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा आप इन दोनों में से कौन से कैटेगरी के हो। लेट्स सी उनके फीलिंग्स। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है जो बेगिंग जिन लोगों के लिए आया है, आई थिंक आपने मन्नतें इनको बहुत ज़्यादा किया होगा कि प्लीज़ बात कर लो, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, ये वो। बट देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है। आपने तो अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दिया है। ओके। जेलस, उनका है जेलस। दूसरा है एंगर इशू। ओके। ये स्टोरी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये जो जेलस आया है ना, जलना, ये उन लोगों का है। अगर आप जो है अपनी पार्टनर को ये बोल रहे हो कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दो वरना नहीं आओ, वो जल जाते हैं अंदर से। लाइक मैं कमिटमेंट अगर नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी, तुम भी किसी और के साथ नहीं कंटिन्यू करोगे। अगर करोगे तो वो जलेंगे, उनका दिल जलेगा। ये अंदर ही अंदर वो बात सोच रहे हैं। दूसरा मुझे ये एंगर इशू दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर को एंगर इशू हो, या फिर ऐसे ना इजीली चीज़ों को समझते नहीं हैं। आप जितना उन्हें बोल लो, समझा लो, इजीली मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुआ हो, कहीं ना कहीं गुस्से वाले पर्सन हैं, या तो आप दोनों के रिश्ते में एंगर बहुत ज़्यादा है, आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो, इस तरीके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे, अगर वो किसी और को आपके साथ देखते हैं, बहुत उनका दिल जलता है, बहुत उनको बुरा लगता है, उनको गुस्सा आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हुई है, ये एंगर इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा का इशू है। एक दूसरे की बात हम लोगों ने नहीं समझा है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दोनों की गलती है, किसी एक की गलती नहीं है। लेट्स सी, कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हैवी लॉस, द वर्ल्ड। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आपको फील हो रहा है कि इस पर्सन को खोकर आपको एक हैवी लॉस हुआ है, ठीक है। आप रो रहे हो। आप मानो ना मानो, आप अगर खुद को जितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करो, बट यू आर क्राइंग। ये चीज़ आपको भी पता है, आप दुनिया से जितना छुपाओ, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहाड़ टूट गया है इस वक्त। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बेग कर रहे हैं, अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बात करो, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि विद दिस वर्ल्ड आप
आप एक मूवमेंट चाहते हो, आई थिंक नो कांटेक्ट है यहाँ पर, तो आप एक मूवमेंट चाहते हो और आपने खुद भी काफ़ी बार, अब भी आप बार बार कम्युनिकेट करने की इस पर्सन को कोशिश कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रहा है, आप स्ट्रांगली इनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये पर्सन नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेट कर करके मतलब जितना हो सका आपसे, ऐसा नहीं कि आपने 5% एफर्ट डाला अभी कुछ नहीं कर रहे हो, जितना हो सके आपसे आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाला है, ऊपर से काफ़ी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और अभी हर्ट होना नहीं चाहते हो, आप उन्हें बोल रहे हो कि मुझे बार बार हर्ट मत करो, ठीक है। अगर मुझे प्यार देना है तब भी मेरे लाइफ में वापस आओ, मुझे हर्ट करने के लिए मेरे लाइफ में वापस मत आओ, चाहे आप जितना दुखी हो, बट आप इजीली इनको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप इजीली इनको नहीं बोल रहे हो, आने के लिए नहीं दे रहे हो। वो भी अगर आ रहे हैं आप उन्हें क्लियरली बोल रहे हो कि मैं अभी और हर्ट होना नहीं चाहती हूँ या फिर नहीं चाहता हूँ। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। ओके, आप तो रेडी हो, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो इनको, अगर वो आकर जब भी वो आते हैं, आप अगर उनको ये भी बोलते हो ना कि मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे बात करनी है, प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, आप प्यार से ही बोलते हो, आप उन्हें ज़्यादा कुछ गुस्से से बोलते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। आपका जो दुख है आप अपने अंदर रख रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को, आप अपने दुख को ज़्यादा खुलकर इनको बता नहीं रहे हो, आप इनको जो भी हो आप प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हो, आई थिंक। ओके, स्ट्रेंथ देखा, लियो एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे ये परिस्थिति तोड़ नहीं सकता या फिर तोड़ नहीं सकती, ठीक है। आप चाहे जितना स्ट्रगल करो, बट आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर्सन के सामने रख रहे हो। ये है मेरी फीलिंग्स, तुम बताओ अब क्या करोगे, तुम एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, आओगे नहीं आओगे। आपने कभी ना वो एटीट्यूड नहीं दिखाया इन्हें, आपने अपनी फीलिंग्स को ओपनली, क्लियरली, पोलाइटली इनको बोला, ठीक है। अब ये आपकी फीलिंग्स है। लेट्स सी योर पर्सन्स फीलिंग। क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन? द एम्प्रेस, ओके। कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो एनर्जी, मे बी आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। काफ़ी चिल्ड आउट पर्सन है, जजमेंट, ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस की फीलिंग्स आई, हालांकि उसकी कार्ड नहीं है, बट मुझे फायर साइन की फीलिंग्स आ गई, ठीक है। बॉटम में है द डेविल, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि एक तो ये बंदा बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ऊपर से कुछ दिखा रहा है, या फिर बंदी, जिस तरीके से भी आप अपने पार्टनर को लो, लड़का लड़की, एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अंदर से कुछ दिखा रहा है, ऊपर से कुछ और है, अंदर से घुट रहा है, ऊपर से दिखा रहा है एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं चिल कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ, दे आर शोइंग यू लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, ठीक है। बट अंदर ही अंदर इनका दिमाग भी खराब हो रहा है इस वक्त। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना इस रिलेशनशिप में बहुत पावरफुल हूँ, जैसे मैं जो बोलूँगा या फिर बोलूँगी आप वही करोगे, ठीक है। मतलब आप, ये गलतफहमी उनकी अभी अभी टूटी है, शायद उनको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है छोड़ के जाने के बाद, जैसे उनको एक्सपेक्टेशंस था कि आप
हमेशा ही तड़पोगे, या फिर आप हमेशा ही रिक्वेस्ट करोगे। शायद आपने वो सब करना बंद कर दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने देखा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अंदर से वो चीज़ इनको परेशान कर रही है। ठीक है, उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हुआ है। विदाउट रियलाइजेशन कुछ नहीं होता। अब ये ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि जिस अक्कड़ के साथ वो बैठे थे, अब उस एनर्जी से निकल आए हैं। अभी भी बैठे हैं, बट अभी बहुत एक केयरिंग वाली एनर्जी में चले आए हैं। अभी भी वही बैठ रहे हैं, वही देख रहे हैं, अभी भी वही एटीट्यूड है, बट पहले जो था वो नेगेटिव वाला था। अभी डाउन टू अर्थ वाला वो एटीट्यूड, वो फीलिंग्स उनकी आ गई है। और डेविल का कार्ड है, तो आई थिंक सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, एंड दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू यू। आपकी पिक्स देखते होंगे, आपको हॉट सोचते होंगे कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, सेक्सुअल फैंटेसीज करते होंगे आपके बारे में। ठीक है, लेट्स सी सम अदर कार्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिड लोगों के साथ शायद डील चल रही है। ठीक है, आपकी पर्सन की, या फिर आपकी, कोई तो मैरिड है यहाँ पर। द एम्परर, ये देखो मैंने बोला था एम्परर की एनर्जी है इनकी। डी एम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इनको ये रिलेशनशिप में इनको ओवर पावर करना है, इनको वो अच्छा लगता है, जो जो वो बोले वो इनको अच्छा लगता है। ठीक है, आप इनकी बात सुनो, रो तड़पो, बट स्टिल आप इन्हीं की ही बात सुनो। ये वो चीज़ चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्स, वाओ। अगर आप सोच रहे हो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज, ओके, 6 ऑफ वॉन्स, ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भूल गए हैं, आपको कभी याद नहीं करते हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, आपको याद करते हैं या नहीं, ये वाली वीडियो ऊपर है, आप जाके देख लेना। ठीक है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी दोनों यहाँ पर है। मैं आपको और एक अच्छी बात बताऊंगी। विद दिस किंग ऑफ वॉन्स, एक तो भूले नहीं हैं, दूसरा उनका अलग लेवल का ही अट्रैक्शन है आपकी तरफ। तीसरी बात मुझे यहाँ पर लगता है कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। इनको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में रहना बहुत ही झंझट का काम है। आप हमेशा पूछो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं। ठीक है, अगर किसी और के साथ है तो शायद वो नहीं पूछ रहा है, या फिर पूछ रही है तो उस चीज़ को वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, एक बर्डन इनको नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। मीनवाइल इमोशनल तो है नहीं, प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बात करने की मन होता है, फिर उन्हें लगता है कि बर्डन आ जाएगा अगर मैं जाकर बात करता हूँ या फिर करती हूँ। विद दिस 6 ऑफ वॉन्स, ये पर्सन ना आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दिल जीत लिया और बाकी सब इनके लिए पीछे है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सॉफ्टली आपका दिल जीतना चाहते हैं, उसके अलावा आपकी लाइफ में एक जगह बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट अपनी स्टाइल में। इनको ऐसा है कि मुझे जो करना है खुद के स्टाइल में करना है, मुझे नहीं करना है जिस तरीके से आप चाहते हो। खुद के स्टाइल में आऊँगा, खुद के स्टाइल में बात करूँगा, खुद के हिसाब से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँगा, इस तरीके की एनर्जी है उनकी। ठीक है, अगर खास करके आपके पार्टनर मेल है, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इतना इजी नहीं है इनके दिल से कुछ भी बात निकलवाना। वर्कलोड, वर्क प्रेशर इनके ऊपर शायद इस वक्त आ रही है। और अगर वो फीमेल है तो वो काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है, काफ़ी नरम दिल वाले इंसान है। ठीक है, ऐसे दिख रही है कि उनकी कुछ मजबूरी भी है यहाँ पर, आपसे बात ना करने के लिए कुछ मजबूरी में ये पर्सन जी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। ओवरऑल एक कार्ड निकालते हैं, ओवरऑल एक फ्यूचर कार्ड निकालते हैं, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में निकालते हैं। लेट्स सी, शॉर्टली बताती हूँ। वही 10 ऑफ वॉन्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी।
ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी बहुत कार्मिक इश्यूज रिलीज करनी है, बहुत मेहनत करनी है। ये रिलेशनशिप आप दोनों की मेहनत भरा है, खुशी खुशी नहीं, इतनी इजीली आप दोनों का साथ आपको मिल जाएगा, मिलेगा डेफिनेटली, बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में पेशेंस की ज़रूरत है, बिना पेशेंस की आप कुछ नहीं कर सकते हो, वेटिंग की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। या सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।